हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BSOC 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। तो प्रश्न है कि स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो इसका PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो प्रश्न है कि भारत में व्याप्त एकता के विभिन्न कड़ी का उदाहरण सहित वर्णन करो। फिर से बोल दूं, भारत में व्याप्त एकता के विभिन्न कड़ी का उदाहरण सहित वर्णन करो। भारत में एकता है, इस एकता का सबसे प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, यह व्याख्या करने को एग्जाम में आएगा। ओके, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि भारत में एकता के कारण निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है भौगोलिक एकता का होना। भारत में एकता का सबसे पहला कारण यह है कि यहाँ की भौगोलिक एकता, क्योंकि यहाँ एक और हिमालय है और दूसरी तरफ क्या है, समुंदर, जहाँ एक ही प्रकार का संविधान चलता है और एक ही प्रकार का संसद है। ओके, तो भारत में एकता के सबसे प्रमुख कारणों में भौगोलिक एकता का होना सबसे प्रमुख है, क्योंकि भारत में एक और हिमालय है, दूसरी तरफ क्या है, समुंदर है और भारत के सभी जगहों पर एक ही संविधान चलता है और सभी जगहों पर एक ही संसद है, इसलिए भारत में एकता जो है विद्यमान है। दूसरा चीज़ है तीर्थ स्थानों का होना। भारत में एकता के होने का सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि भारत में न जाने कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद है और कितने न जाने तीर्थ स्थल है, जहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी बिना बाधाओं के, बिना रोक टोक के जो है वह आसानी से वहाँ आ सकता है, जा सकता है। तो तीर्थ स्थान भी जो है भारत के एकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी भारत की एकता में एक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत जो है एक गणतंत्र देश है और गणतंत्र देश होने के कारण यहाँ पर कोई भी मनुष्य, चाहे वह जिस धर्म का मानने वाला हो, चाहे वह ईसाई धर्म का हो, जैन धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, सिख धर्म का हो, वह किसी भी धर्म का हो, वह यहाँ पर आसानी से रह सकता है, क्योंकि भारत जो है कभी भी जातिवाद को लेकर के जो है आपस में बैर नहीं रखा है। यहाँ कोई भी मनुष्य जो है रह सकता है, कि वह चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो धर्मनिरपेक्षता भी एक तरह से भारत की एकता में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसी सहयोगिता। आपसी सहयोगिता भी भारत को एकता के सूत्र में जकड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि भारत में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी भारत में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, आपस में सहयोगिता को बनाए रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इस प्रकार भारत में एकता जो है आज भी विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि आपसी सहयोगिता भी भारत की एकता में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। 5th नंबर है आपसी प्रेम और भाईचारा। भारत में सभी लोगों के बीच में आपसी प्रेम है और भाईचारा है, इसलिए यहाँ के लोगों में एकता है। कहने का मतलब ये हम लिख कह सकते हैं कि आपसी प्रेम और भाईचारा भी भारत में एकता को विद्यमान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चाहे वह अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग जाति के मानने वाले लोग हैं, अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, फिर भी यहाँ पर लोग जो हैं एकता के सूत्र में बंधे हैं। और इस एकता के सूत्र में बंधे होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि यहाँ लोग आपस में प्रेम करते हैं, आपस में एक दूसरे से स्नेह करते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे के नाते के साथ संबंध बना कर रखते हैं। तो
यह रहा पॉइंट जो भारत को एकता के सूत्र में बांध रखता है। यह प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी आ सकता है कि भारत में व्याप्त एकता के विभिन्न कड़ी का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो आपको पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि पॉइंट याद रखेंगे तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे और आप 6 से नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको फॉलो करना है। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर, IGNOULEARNER। इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वह भी मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़े। और कुछ पूछना है और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों का नोट्स बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं, इसलिए आप लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बस इतना ही कहकर धन्यवाद करता हूं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।